अंग्रेज़ इतना ज़ालिम है कि वो जब यहाँ से जा रहा था तो उसने सोचा कि ये तो सारे लोग खुश हैं और ये तो हमारे जाने के बाद सब खुशी से रहेंगे, तो लिहाजा ऐसा क्या किया जाए जो हमारे जाने के बाद भी ये लोग आपस में लड़ते रहें और आपस में एक दूसरे को मारते रहें, काटते रहें, क़यामत तक ये लोग लड़ते रहें, ऐसा क्या करें। तो अंग्रेज़ ने चाल चली। जब अंग्रेज़ ने देखा कि सब लोग खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी, तो अंग्रेज़ ने चाल चली और अंग्रेज़ ने मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया। उसको ये भड़काया कि हम चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद यहाँ पर मुसलमान खुश नहीं रहेंगे। अब उसको इतना भड़काया, उसके दिल में भी ये बात पैदा हो गई। अब वो रैली निकालने लगा, मार्च निकालने लगा, धरने देने लगा, मज़ाहिरे करने लगा और अपने बयान करने लगा कि आज़ादी के बाद मुसलमान हिंदुस्तान में खुश नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना, तो क्या नबी है, तो क्या वली है, तो क्या फ़रिश्ता है, या वही तेरे ऊपर नाजिल हो गए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेरे ऊपर नाजिल हो गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तुझे बताया कि आज़ादी के बाद यहाँ मुसलमान खुश नहीं रहेंगे। किसने कहा तुझसे? मुसलमान तो खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खुश है और वहाँ से ज़्यादा यहाँ खुश है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इसको ऐसा बस क्या बताएं। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसकी वजह से आज हम परेशान हैं। अगर ये समझ जाता, इसको कैंसर था, 1 साल के बाद मर गया। 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, 11 सितंबर 1948 को ये मर गया। 1 साल जिंदा नहीं रहा, 1 साल और रुक जाता, 1 साल और सब्र कर लेता, और इसको कैंसर था। मैं तो कहता हूँ उस वक्त किसी को मालूम नहीं था इसको कैंसर है। अगर मालूम हो जाता गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर मालूम हो जाता कि इसको कैंसर है, वो किसी भी तरह 1 साल रोकते या कुछ ना कुछ ऐसा करते कि जो देश जो है वो बंटवारा ना होता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िद और उसकी खुशी कि मुझे पीएम बनना है, कहाँ बने पीएम? 1 साल को कोई पीएम कहा जाता है क्या? 1 साल के पीएम बने, क्या फ़ायदा उस पीएम बनने का? तुम्हारे 1 साल के पीएम बनने की वजह से इस देश के आज ऐसे टुकड़े हो गए कि क़यामत तक मुसलमान परेशान है, क़यामत तक ये परेशान रहेंगे और इस मसले का अब कोई हल होने वाला नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िद और मोहम्मद अली जिन्ना की खुशी ने इस देश का बंटवारा क्या है। और अंग्रेज़ों की चाल, मोहम्मद अली जिन्ना की तो ज़िद थी, उसकी खुशी थी, उसको पीएम बनना था, उसकी ज़िद की वजह से और अंग्रेज़ों की चाल की वजह से देश का बंटवारा हुआ। तो किस तरह इसका देश का बंटवारा हुआ, बड़ी अजीब कहानी है, दुख भरी कहानी है। इसको जब पढ़ा जाता है तो आदमी पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, देश का बंटवारा कैसे हुआ। और अजीब बात तो यह है कि जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ उस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग थे और सिर्फ 2 लाख अंग्रेज़ थे। यानी 2 लाख अंग्रेज़ों ने 20 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की। बड़ी अजीब बात है, 20 करोड़ लोगों पर इसलिए हुकूमत की कि आपसी इख्तिलाफ़ की वजह से, आपसी लड़ाइयों की वजह से, आपसी जो है वो नाइत्तिफ़ाक़ी की वजह से, इख्तिलाफ़ की वजह से सिर्फ 2 लाख अंग्रेज़ों ने 20 करोड़ लोगों पर हुकूमत की। बड़ी अजीब सी बात है। तो जाते जाते उन्होंने एक बहुत घिनौना काम किया, नापाक काम किया कि देश का बंटवारा कर दिया। अगर देश का बंटवारा ना होता और मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िद ना होती, अगर वो ज़िद ना करते तो आज यहाँ का मंजर कुछ और ही होता, आज यहाँ के हालात कुछ और ही होते। आज यहाँ पर लोग इतने परेशान ना होते, जो आए दिन जो हालात हो रहे हैं वो ना होते अगर मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा ना करता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की गलती है ये, और मैं इसको गलती समझता हूँ क्योंकि मैंने मुताला किया है। तो मुताले की बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना की गलती है। अंग्रेज़ों की चाल तो थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल भी जब ही चली ना जब उनको अपना हमदर्द मिला, जब उनको अपना कोई दोस्त मिला। तो अगर मोहम्मद अली जिन्ना भी मना कर देते कि देश आज़ाद नहीं होना चाहिए, जिस तरह गांधी जी ने मना किया। गांधी जी तो देश आज़ाद होने के बाद जितनी भी तकरीब हुई, किसी भी एक तकरीब में शामिल नहीं थे। जितनी भी देश आज़ाद होने के बाद, जितनी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए जितनी भी तकरीबात हुई, जो भी कुछ हुआ, जितने भी जलसे हुए बाद में, जो जितने भी खुशी के मौके थे, क्योंकि लोगों ने खुशियाँ मनाई, जितनी भी खुशी के मौके थे, एक खुशी के मौके में भी शामिल नहीं हुए गांधी जी। गांधी जी कहाँ थे? जहाँ जहाँ पर लोगों को मारा जा रहा था देश आज़ाद होने की वजह से। ट्रेनों में आग लग गई और जो लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, वहाँ जहाँ जहाँ गांधी जी को जहाँ जहाँ के बारे में पता चल रहा था कि यहाँ पर हिंसा हो रही है, फ़ौरन वहाँ जा रहे थे, किसी भी एक खुशी में शामिल नहीं थे। तो गांधी जी ने काफ़ी मना किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी मना किया, और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी मना किया। जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे उनसे काफ़ी मना किया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने तो जामा मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़कर बयान किया और कहा कि हिंदुस्तान के लोगों तुम कहाँ जा रहे हो, ये जामा मस्जिद तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें बुला रही है, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल, ये लाल किला तुम्हें बुला रहा है, ये तुम्हारी हैं, तुम्हारे बाप दादाओं की हैं, तुम इनको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। लेकिन जिनको समझ में आया वो रुके, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, जो ना समझ थे, वो तमाम के तमाम उस वक्त चले गए, उन्होंने एक न सुनी। तो अंग्रेज़ों ने
200 साल हुकूमत की, तो 200 साल तक अंग्रेज़ों ने देखा कि तो बड़े मोहब्बत से रहते हैं। यानी बंटवारे से पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं था। सब मिल बांट कर रहते थे, एक जगह रहते थे, एक गली में रहते थे, एक प्लेट में खाना खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ सारे काम एक साथ होता था, सारे काम सब मोहब्बत से रहते थे। लेकिन ये जो नफ़रतें पैदा हुई हैं वो बंटवारे के बाद पैदा हुई हैं। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि हम 200 साल से यहाँ पर हैं, 200 साल से इनके दरमियान ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई झगड़ा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कितनी मोहब्बत से रहते हैं, तो ऐसी कौन सी जो है, तो ऐसा कौन सा शोषा छोड़ा जाए, इनके अंदर नफ़रत पैदा हो जाए, इनके अंदर अदावत और बूझ पैदा हो जाए, एक दूसरे से लड़ते रहें, मरते रहें। अब हम लोग तो यहाँ से चले जाएँ और ये आपस में लड़ते मरते रहें। तो अंग्रेज़ों के जहन में यह बात आई कि हम देश का बंटवारा कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम था देश का बंटवारा करेंगे तो आपस में लड़ाई होगी। तो वही हुआ। 13 जून 1947 को माउंट बेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त को ये देश आज़ाद भी होगा और 15 अगस्त को इस देश का बंटवारा भी होगा। लेकिन जब किसी को बात समझ में नहीं आई, बंटवारा बोलो तो किसी को समझ में नहीं आया वो क्या होता है, तो उसने रेडियो पर ऐलान किया कि तुम्हारे पास 73 दिन है। यानी उसने जब ऐलान किया तो वो 3 जून 1947 था, यानी 73 दिन पहले ऐलान किया कि हम 15 अगस्त को देश छोड़कर चले जाएंगे। तो तुम्हारे पास 73 डेज़ है, 73 दिन है। इन 73 दिनों में जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, जिसको यहाँ रहना वहाँ है वो यहाँ पर रह जाए। उसने ऐलान किया। अब उस वक्त में किसी को समझ में नहीं आया क्या है वो बंटवारा, क्या है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, क्योंकि सब मिलकर रह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया। तो उस जालिम ने एक अंग्रेज़ को बुलाया, रेड क्लिफ जिसका नाम है, वो लंदन का वकील था रेड क्लिफ। वो उससे पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आया, ना उसके बाद कभी हिंदुस्तान आया। उसके बाद अगर हिंदुस्तान आ जाता तो उसकी हड्डियाँ नहीं बचती थी यहाँ पर। उसने, उस जालिम ने जो फैसला किया, तो वो रेड क्लिफ यहाँ पर आया लंदन से, तो उससे कहा कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है और इसको अलग अलग करना है। अब वो पहली मर्तबा आया है, अब इन जालिमों को भी लड़ाई झगड़ा करवाना था। अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा आखिर मुझे करना क्या है, आखिर मैं नक्शा बनाना है, हिंदुस्तान अलग करना है, पाकिस्तान अलग करना है, क्या करूँ मैं, उसको समझ में नहीं आया। ना उसको कुछ मालूम है, ना पहले कभी हिंदुस्तान आया, ना उसके बाद कभी हिंदुस्तान आया, उसको कुछ मालूम है नहीं। बस उसने क्या किया, जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने एक पेपर, वो नक्शा लिया, जो उस वक्त अखंड भारत का एक नक्शा था, तो उसने नक्शा लिया और नक्शे पर ऐसा निशान मार दिया, भैया हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसको खुद नहीं मालूम। उसने नक्शे पर निशान मारा और निशान मारने के बाद वापस लंदन चला गया। बताओ, ना उसको कुछ मालूम है, ना आता है, ना पता है। तो ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। अब किसी को पता नहीं था उस वक्त हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बॉर्डर है, क्योंकि उस ज़माने में कोई फ़ोन का ज़माना, टीवी का ज़माना, या कोई ऐसा जो है वो स्क्रीन का ज़माना, तो ऐसा ज़माना नहीं था। उस वक्त में जो रेडियो का ज़माना था, वो भी खबर आती थी उस वक्त, वो रेडियो पर आती थी, वो भी टाइम था रेडियो पर आने का, वो टाइम सब लोग सुनते थे। बस वो भी कभी जो है उसका जो है कभी टावर आते थे, कभी नहीं आते थे, तो सब रेडियो पर सुनते थे। अब रेडियो पर बता दिया गया कि भाई नक्शे में जो है वो रेड क्लिफ ने, लंदन से आया एक वकील है, उसने नक्शे पर निशान मार दिया है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जिसको वहाँ जाना वहाँ चले जाए, जिसको यहाँ रहना यहाँ रह जाए। अब अजीब सी बात है, किसी को समझ में नहीं आ रहा आखिर कहाँ जाए, आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो बहुत दिन तक तो ये 73 दिन तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि किसको कहाँ जाना है। लेकिन जब 14 अगस्त की रात, आज 14 अगस्त की रात थे, सुबह में 15 अगस्त थे, जब ये ऐलान रात में हुआ कि कल देश आज़ाद हो जाएगा, अब ये एक खुशी थी, आज़ादी की खुशी थी। और इसी दिन लोगों ने फैसला किया कि हमें पाकिस्तान जाना है। जो वहाँ लोग थे उन्होंने फैसला किया हमें हिंदुस्तान जाना है। अब आप ये देखें, जो लोग मोहब्बत से रह रहे थे, एक ही देश में लोग मोहब्बत से रह रहे थे, जिनके कितने ख्वाब थे, कितनी तमन्नाएं थी, कितनी आरज़ू थी, कितनी ख्वाहिश थी कि देश आज़ाद होगा, देश आज़ाद होने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, कितनी मोहब्बत थी, वो सारी मोहब्बत एक ही रात में नफ़रत में बदल गई। यानी जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, बस वो सारी मोहब्बत नफ़रत में, दुश्मनी में बदल गई। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा हुआ ना, तो वो ऐसा नहीं कि भाई बंटवारा हो गया भाई ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, ऐसा नहीं, बल्कि जब बंटवारा हुआ तो तमाम चीज़ों का बंटवारा हुआ। जैसा कि पैसों की मशीन है, तो जितने उस वक्त में पैसे थे उनको भी बंटवारा हुआ कि इसमें से आधे पैसे पाकिस्तान को जाएंगे, आधे हिंदुस्तान को जाएंगे। जो पैसे बनाने की मशीन थी, उस मशीन का भी बंटवारा हुआ। जो किताबें थी, उन किताबों का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि जो फ़ौज थी, उस फ़ौज का भी बंटवारा हुआ।
सिर्फ शराब एक ऐसी चीज़ थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ, वरना हर चीज़ का बंटवारा हुआ। ट्रेन का बंटवारा हुआ, फ़ौज का बंटवारा हुआ, और जितने भी पैसे, जितने भी जो ख़जाना था उस तमाम ख़जाने का बंटवारा हुआ। अभी जो बंटवारा हो रहा है ख़जाने का और फ़ौज का, ये ऐसी इन चीज़ों की वजह से ऐसी आग भड़की कि सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, खून के प्यासे बन गए। यानी कल तक जो लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे मिलकर, आज वो लोग आपस में लड़ने लगे, सिर्फ इस बंटवारे की वजह से। अंग्रेज़ तो ये चाह रहा था। फिर ऐसा हुआ 13 अगस्त को जब ये ऐलान हुआ, ऐलान के फ़ौरन बाद 13 अगस्त को एक ट्रेन दिल्ली से लाहौर के लिए चली। जब यहाँ से दिल्ली से चली वो, तो उसके अंदर लोग थे ज़िंदा, लेकिन जब वो लाहौर पहुँची तो एक आदमी ज़िंदा नहीं था। इसी तरह 14 अगस्त को एक ट्रेन चली, कहाँ से? लाहौर से अमृतसर। अब जब लाहौर से लोग सवार हुए तो सारे ज़िंदा थे। जब वो अमृतसर पहुँची तो एक आदमी ज़िंदा नहीं था उसमें, सब लोगों को कत्ल कर दिया गया, सारे लोग कत्ल हो गए। यानी वो तमाम अखंड भारत था, और अखंड भारत के सारे लोग 20 करोड़ लोग जो लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे मिलकर, लेकिन इस बंटवारे की वजह से वो आपस में लड़ने लगे। जो खुशी थी आज़ादी की खुशी, वो सारी खुशी मातम में बदल गई, और सारी दोस्ती दुश्मनियों में बदल गई, अदावत में बदल गई, सारी मोहब्बतें नफ़रत में बदल गई। लेकिन ना अंग्रेज़ का कोई नुकसान हुआ। अंग्रेज़ तो हंस रहा था, अंग्रेज़ जब तक गया नहीं था, अंग्रेज़ ने ऐलान तो कर दिया था लेकिन गया नहीं था, थोड़े दिन के बाद गया था। लेकिन अंग्रेज़ ने जब देखा कि ट्रेन यहाँ से जा रही है तो सब मर गए, वहाँ से आ रही है तो सब मर गए, ये भी आपस में लड़कर मर रहे हैं, तो अंग्रेज़ बीच में बैठकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और मज़े ले रहा था। आवाम का नुकसान हुआ, ना नेता लोगों का कोई नुकसान हुआ, ना उन लोगों का कोई नुकसान हुआ जिन्होंने बंटवारे की बात की, ना कोई किसी नेता का, चौधरी साहब का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो गरीबों का नुकसान हुआ, आवाम का नुकसान हुआ। तो जब बंटवारा हुआ उन 4-5 दिनों के अंदर 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ, 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ, 20 लाख, और 75,000 औरतों की असमत दरी हुई। यानी 75,000 औरतों का रेप किया गया, 75,000 औरतें जिनकी इज्जतों को लूटा गया। अल्लाह रहम फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने घर बदला, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए। यानी 70 लाख लोग वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और 70 लाख लोग वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। अजीब सी बात है, सारे ख्वाब टूट गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, और कितने बच्चे जो है वो बेसहारा यतीम हो गए जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, कितने लोग मर गए। ये सब एक फ़ैसले की वजह से, और इस सब का ज़िम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा ना करता तो ये लोग मरते ना, इतने लोग ना बेघर होते, ना इतने लोगों का कत्ल होता, ना इतने 75,000 औरतों की जो है वो रेप हुआ है। ये तो वो डाटा है जो आप भी देख सकते हैं, ये तो वो डाटा है जो मंजर आम पर आया, जो न्यूज़ में आया उस वक्त, रेडियो पर बताया गया, जो अंग्रेज़ों ने बताया उस वक्त। बाकी जो मामले उस वक्त में छुपा दिए गए, छुप गए, जिन मामलों के बारे में किसी को पता ही नहीं है, या कोई जंगलों में रहने वाले थे, आदिवासी थे जिनको मार दिया गया, कोई जिनका पुरसान हाल नहीं था, वो एक अलग है। वो सब लगाए तो कितने लाख और कितने करोड़ लोग होते हैं, बस अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन इतने लोग मरे क्यों? क्या वजह है इतने लोग मर गए? उसकी वजह यह है कि जब उस रेड क्लिफ ने, जो लंदन का वकील यहाँ पर आया और उसने नक्शे पर जो अखंड भारत का नक्शा था उस पर लकीर खींच दी, लाइन मार दी कि भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो अब किसी को पता नहीं था। उस ज़माने में कोई ऐसा नहीं था कि बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर तो अब बना है बाद में, बॉर्डर उस वक्त में नहीं था। तो सिर्फ ये बताया उसने कि जो हिंदुस्तान की राजधानी है वो दिल्ली है, जो पाकिस्तान की राजधानी है वो कराची है। अब सबके जहन में एक ही बात थी कि मुझे दिल्ली तक पहुंचना है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि दिल्ली से बहुत दूर बॉर्डर है, इधर कराची है। अब वो कराची वालों को, जो यहाँ से जाने वाले थे, उनको भी नहीं मालूम था कि बॉर्डर कहाँ है। अब जो यहाँ से जा रहे थे उनके जहन में था कि मुझे कराची पहुँचना है, जो वहाँ से आने वाले थे उनके जहन में था उनके जहन में था मुझे दिल्ली पहुँचना है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सब लोगों के जहन में बस ये दो बात थी कि कराची दिल्ली, कराची दिल्ली। जो हिंदुस्तान आने वाले थे वो दिल्ली तक पहुँचना चाहते थे, जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो कराची तक पहुँचना चाहते थे। लेकिन जब किसी को समझ में नहीं आया मुझे कहाँ जाना है, तो लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब रास्ते में जिसको देखा इज्जत लूट ली, माल लूट लिया, कत्ल कर दिया। तो जब किसी को पता ही नहीं था मुझे जाना कहाँ है, वो पता ना होने की वजह से इतने लोगों का कत्ल हुआ। तो ये एक बात पता ना होने की वजह से कि बॉर्डर कहाँ है, किसी को पता नहीं था बॉर्डर आखिरकार है कहाँ। ना बॉर्डर उस वक्त किसी ने बनाया था, वो तो बाद में बनाया बॉर्डर। तो बॉर्डर ना पता होने की वजह से इतने लोगों का कत्ल आम हुआ। तो बस हम तो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की बख्शिश फरमाए कि जो लोग बंटवारे के वक्त मारे गए। बस हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की एक गलती हमें अब क़यामत तक भुगतनी पड़ेगी। बस अफसोस है, बंटवारे की जो दास्तान है, इस दास्तान को ना पढ़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है। वरना आप जो 70, 75, 80 साल के लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कितना ख़तरनाक मंज़र था वो। लेकिन मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं, वरना जो जुल्म हुआ, जो औरतों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म हुआ और लोगों की जो है डकैती हुई, चोरियां हुई, घरों पर कब्ज़ा कर लिया गया, घरों को गिरा दिया गया और जो इतना कत्ल आम हुआ, वो एक ऐसी दास्तान है कि कमज़ोर दिल का आदमी तो उस दास्तान को न सुन सकता है न पढ़ सकता है। बस हम तो अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन पैदा फरमा, सुकून पैदा फरमा, इत्तिफाक पैदा फरमा, इत्तिहाद पैदा फरमा। तमाम लोगों को, यहाँ के जितने भी वासी हैं, तमाम वासियों को खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा। तमाम जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं वो तमाम जो है आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहें, इत्तिफाक से रहें, इत्तिहाद से रहें और आपस में जो नफ़रतें पैदा हो गई हैं उन नफ़रतों को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमाए, जुल्म सितम को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।